You become an entrepreneur when the market knows you. You don't know the market. Right. But she is my boss because she qualifies to be my boss. She is better than me. Now I have to find out what she is better than me in and try to get those habits. उनको बस ये समझना है कि वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, उनसे बेहतर इवेंट मैनेजर्स कोई हो ही नहीं सकता है. सर, जब बच्चे इस फील्ड में आते हैं और इंडिया में तो आपने बहुत सारा स्कोप है बता दिया, इंटरनेशनली उनको कितना स्कोप है? मैम, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हम्म, आर किड्स आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एक्सपोजर. क्यों? हम्म, हमारे यहाँ पे जिस तरह से इवेंट्स होता है, हमको बहुत चैलेंजेस हैं जो अब्रॉड में ये चैलेंजेस नहीं है. ओके. वहां पे एवरीथिंग इज स्मूथ. तो इसके कारण क्या होता है, पीपल they don't need to have that inside knowledge of that field, क्योंकि वो फील्ड it is all in a very smooth manner. हमारे बच्चों को बहुत सारे challenges face करके वो knowledge acquire करते हैं. So when they go abroad, they are not restricted to just one field. ओके. उनको पता है कि वो प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और वो सेल्स भी कर सकते हैं. अच्छा. And today what happens, as part of cost cutting and as part of people who should be what is a multitasking, ये जो फील्ड है, हमारे बच्चों को बहुत सारा स्कोप है इन इवेंट मैनेजमेंट. ओके. बिकॉज पीपल नो दैट ये बच्चे को सेल्स का भी नॉलेज है, मार्केटिंग का भी नॉलेज है, ये डिजाइन भी करता है, हाँ हाँ. ऊपर से इसको प्रोडक्शन का भी नॉलेज है, क्योंकि इसने जब इंडिया में सीखा, इसने ये सब सीखा है. तो आवर स्टूडेंट्स गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस. ओके. अब आप मिडिल ईस्ट देखो, यूरोप देखो, जहाँ पे ये एक्टिविटीज होता है, एक्टिवेशंस होता है, यानी लॉन्चेस, इवेंट्स होते हैं. Wherever Indian students are working, they are the ones who are responsible for coming out with ideas. I'll give you an example. Okay. If you go to Dubai और आप Apple Mall या Dubai Mall में जाओगे, you will see a lot of there. You will see activity. You will see a lot of activities which are done by our Indian students अच्छा. who are working in event management companies there. वो those students are so skilled that they know what benefits the client gets. तो वो लोग जाके करते हैं, वो बच्चे जाके करते हैं. It is a very, मतलब वो बहुत encouraging sign है जब अपने बच्चे जाके ऐसे काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है. But the child must be willing to do it. The child must be willing to. बहुत बड़ा स्कोप है. This industry is growing. This industry is growing in a very very high percentage. ओके. क्योंकि हर कंपनी को इवेंट्स, एक्टिवेशंस करना जरूरी है, क्योंकि टच एंड फील होता है मैम. इवेंट्स में ऐसा होता है कि आपको एक लाइव एक्सपीरियंस होता है. कोई भी आप अगर प्रोडक्ट दिखाते हो तो वो प्रोडक्ट को टच एंड फील एक्सपीरियंस मुझे मिलता है वो इवेंट में. तो एवरी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च, और एवरी कंपनी वांट्स टू डू इवेंट्स, दे नीड वेरी गुड इवेंट पीपल. दे नीड पीपल हु आर गोइंग टू वर्क इन दैट कंपनी विद दैट नॉलेज. एंड आवर स्टूडेंट्स नो नथिंग टू बीट आवर स्टूडेंट्स. और वो क्योंकि वो काम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है ड्यू टू इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ये उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है. और आजकल एक छोटी छोटी बर्थडे पार्टीज को भी इवेंट मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है. Yes. सो वहाँ से लेके एक इंटरनेशनल एक्सपोजर तक ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है बच्चों के लिए. और हाल ही में मैंने से सुना कि आप दुबई में अपने स्टूडेंट को मिलने गए थे, तो वो कुछ एग्जाम्पल बच्चों को इंस्पायर करने के लिए हमें बताइए. मैम, हमारा जो स्टूडेंट था, he was very clear from day one कि he wants to do event management in United Arab Emirates, basically दुबई में उनको करना है वहाँ पे. तो हमने, he was a very good student in the sense that he was willing to learn. इवेंट्स के बारे में पता नहीं, बोला सर हमको इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है ये फील्ड, आप लोग इवेंट मैनेजमेंट में, सो कैन आई वर्क विथ यू. बोला आ जाओ काम करो. लेकिन सर माय ड्रीम इज टू वर्क इन दुबई. हमने बोला चलो तुमको दुबई जाना है ना, हम तुमको ट्रेन ऐसा करेंगे कि जब तुम दुबई जाओगे तुम वहां पे एक मिसाल बनोगे. सो वी पुट हिम ऑन द ग्राइंड. हम लोग वी सेड व्हाटएवर वी टेल यू टू डू यू हैव टू डू इट. और जब भी तुम्हारे मन में सवाल है पूछो हमसे, जो भी सवाल है. ऐसा मत सोचो कि ये सवाल पूछेगा तो सर मेरे बारे में क्या सोचेगा, बिकॉज हम हमारे में बहुत बार ये थर्ड थॉट्स आते हैं ना कि मेरा सवाल क्या थोड़ा स्टूपिड है क्या, मैं कैसे पूछूं. नहीं, पूछो बेटा. मैम,
2 years he worked with us. In the second year we told him how are you feeling about it. He said, "It's a very nice." बोला सर मैं अभी अप्लाई करूं? बोला अप्लाई करो, हमारा ही नाम रेफरेंस दे दो. He gave our name as reference. We got a call from a company in Dubai saying that we are planning to take him. He said he's working with us. So he said, how can you tell us to take your employee when he's working with you? I said because that is his dream. Right. हम लोग उससे उसका सपना छीन नहीं सकते. We have trained him because he wants to do that. And he's always going to be a part of us. Ma'am, that kid went to Dubai and he was working in a company which was doing exhibitions in UAE. Okay. Now he stretched it to 8 to 9 countries. Oh, great. See the talent, see the skill वो बच्चे को. वहाँ से then after that he started a company where now he is doing so well in Dubai. So when we went to meet him, we literally had tears in our eyes when we saw him. We said कि this is what we live for. और अगर हमको ऐसा और एक 10-12 बच्चे मिले मैम, तो हम कहते हैं कि यूरोप क्या सब पूरा दुनिया में अपने बच्चे बैठेंगे और काम करेंगे. तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने किया, हम कहेंगे उन्होंने किया. एंड हमको ये खुशी है कि कहीं ना कहीं उनके जिंदगी में हम शामिल थे किधर. बस हम ये नहीं कहेंगे कि हमने उनको नॉलेज दिया, नहीं, ये उनका स्किल है कि उनको सीखना था और उन्होंने क्या. सो इट्स अ वेरी फुलफिलिंग थिंग हमारे लिए कि हमारे बच्चे बाहर जाके इतना अच्छा यही तो गुरु का साइन है. ये जो आप टीचिंग फील्ड में हो मैम, तो गुरु से ज्यादा शिष्य. मैम गुरु कुछ काम का नहीं अगर शिष्य सीखना नहीं चाहता. राइट. तो हम वही कहते हैं ना, हम पहले हम शिष्य को देखते हैं, फिर उस हिसाब से हम सोचते हैं कि हमको किस तरह का गुरु बनना है. जब शिष्य हमको चैलेंज करता है हमारे गुरु स्किल्स को, तब हम कहते हैं कि नहीं, इस बच्चे को सीखना है, ये बच्चा रुकने वाला नहीं है, हमको भी सीखना है. क्योंकि इस बच्चे के जो सवाल आने वाले हैं ना, कभी कभी हमारे पास भी जवाब नहीं रहेगा, हमको उस जवाब लेना है, तो हम भी सीखते हैं. तो फिर गुरु भी शिष्य बन जाता है जब एक शिष्य गुरु को आदर देता है बाय शोइंग दैट रिस्पेक्ट ऑफ लर्निंग. यस, और उसका हार्ड वर्क. एग्जैक्टली. और आपके जो ये किस्से हैं हम सुनते ही रहेंगे पूरे एपिसोड में. मुझे आपसे ये भी पूछना था कि रोड मैप टू सक्सेस आपने बता दिया, पर आपका खुद का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, तो फिर आप इस फील्ड में कैसे, टीचिंग फील्ड में और 35 सालों से इवेंट फील्ड में आए? मैम, आई एम एक्चुअली एन MSc इलेक्ट्रॉनिक्स. ओह यस. आई वांटेड टू, मेरा एक ही ये था कि आई वांटेड टू बी गुड इन माय एकेडमिक्स, सो दैट जो भी फील्ड आई टेक, people should not say that I have taken this field because I am not qualified academically. Okay. क्योंकि हम जब कॉलेज में थे तो एक पोस्ट ग्रेजुएट को बहुत रिस्पेक्ट होता था कि या भाई ये पोस्ट ग्रेजुएट है. हमने पहला बोला पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, लेकिन हम ये फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह फील्ड में नहीं जाएंगे. आई विल गेट इनटू अ सेल्स रिलेटेड फील्ड. सेल्स रिलेटेड फील्ड. तो कॉलेज की जब छुट्टी होती थी ना, हम कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोर में जाके हम वहां 2 महीने के लिए काम करते थे. 2-3 घंटा. जैसे हुआ वहाँ केक का एक बेकरी था हमारे कॉलेज के वो पास. तो हमने क्या किया, अब 2 महीना क्या घर में बैठना है. तो हमने बोला चलो, इट इज नॉट मनी दैट इज इम्पोर्टेंट, इट इज टू अंडरस्टैंड कि काम कैसे करते हैं. हम सुबह जाते थे स्टोर, वो आदमी आता था, स्टोर खोलता था, तो हम पहले वो सब अरेंज करते थे. वो जो वो हाउसकीपिंग आदमी करता था, हम उसको बोलते थे हम भी तुमको मदद करेंगे. ओके. तो इवन आई वुड हेल्प हिम. Then I learned how to open the store, first time in college, वो shutter कैसे खुलता है. Then I started helping, I started doing that work, cleaning. So when the owner would come into the stall, the owner would see it in a spick and span order, and he would see the housekeeping man keeping the store clean and a student keeping it clean. There is a difference. हम सब arrange करते थे. तो बोलते थे ये किसने किया? तो बोलते थे इन्होंने किया. तो he used to tell me good. And I used to spend those 4 hours not leaving the customer. वो अंदर आता तो I used to find out what should I do to make sure that I can sell this to that person. If I cannot sell, then I used to understand the reasons why I cannot sell. ये सब करते 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 then I found out that in between I used to do a lot of work, like for example suddenly change the setting of the store. ये सर ये यहाँ पे लाएंगे, वो वहाँ पे करेंगे. ये छोटा छोटा डिटेलिंग हमको
फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली आया छोटे बच्चे के साथ, तो आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट आई विल पुट सम प्रोडक्ट्स व्हिच द बच्चा लाइक्स, सो दैट द चाइल्ड विल से लेना है, माँ बाप ना नहीं बोलेंगे। तो ये छोटा डिटेलिंग के लिए था। सो आई रियलाइज दैट आई मस्ट डू समथिंग लाइक दिस। सो I was inducted into the college team for an event. Okay. Because I had done selling in the store, I told them I will go and sell sponsorships. Oh. और हमने लाया स्पॉन्सरशिप। हमको कॉन्फिडेंस मिल गया कि हम पैसा तो लाया। तो उन्होंने बोला तूने पैसे लाया, तूने जो क्लाइंट को कमिटमेंट किया अभी ये टीम के साथ बैठ और तू इनके साथ काम कर। तो हमने वो प्रोडक्शन भी सीखा। ऐसा करते करते आई सेड द मोमेंट आई फिनिश्ड कॉलेज आई सेड आई विल गेट इनटू दिस फील्ड। So there was a person who was doing some kind of events here and there. I met him. I said, "Can I?" So he took me around. He showed me. I asked him, and this is the journey which started. Oh, great. और भी आपने आपका जो अनुभव बताया, तो वापस वही पे आता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम हमें कुछ सिखा के जाता है। तो इस फील्ड में कुछ कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का भी बैरियर आता है। हम बोलते हैं कि इंग्लिश आना ही चाहिए या कुछ बहुत ही सोफेस्टिकेशन दिखाना ही चाहिए, ऐसा कुछ इस फील्ड में है? बिल्कुल नहीं मैम। मैम कम्युनिकेशन होता है कि when I say something and the person to whom I'm saying is able to understand what I'm saying. This is communication. Communication भाषा के ऊपर नहीं रहता है। Communication जिस तरह से तुम बताते हो और तुमको जो बताना है वो सही तरीके से तुम बता रहे हो, that is communication. Okay. लोगों को आज भी लगता है कि इंग्लिश बोलने से तुम अच्छा कम्युनिकेटर हो गया। मैम इंग्लिश इज अ मीडियम। बहुत सारे लोगों को लगता है इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर द पीपल हु नीड टू। नहीं मैम, अ पर्सन जो इफेक्टिवली बात करता है, जिसके बातों से हमको समझ में आती है कि ये आप आदमी कहना क्या चाहता है, हाँ ये अच्छा ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड, दैट इज कम्युनिकेशन। एंड इन इवेंट मैनेजमेंट आपको वही लैंग्वेज बात करना है जो आपके क्लाइंट को समझ में आए। Convincing. If your client is comfortable in Hindi, you speak in Hindi. If your client is comfortable in Marathi, you speak in Marathi. Ultimately, you have to. The client has an objective. आपको वो fulfill करना है। आप जो ideas दे रहे हैं, the client has to understand it. तो in communication is important. Language is not Is important. not important. दोनों में डिफरेंस। In my opinion, I have never seen till date कि इंग्लिश आने से मुझे एडवांटेज मिला या इंग्लिश नहीं आने से हम किसी और को डिसएडवांटेज हुआ, नहीं हुआ। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, एंड टुडे क्लाइंट्स आर वेरी कंफर्टेबल स्पीकिंग इन एनी लैंग्वेज बट इंग्लिश। They like to be more comfortable. बराबर। So it is communication is important, language. और वो कम्युनिकेशन स्किल आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। Exactly. और वहाँ पे आपका काम होता है। Perfectly correct. हाँ, तो जब यहाँ पर ये बातें होती है कम्युनिकेशन की, इवेंट मैनेजमेंट की, तो टेक्नोलॉजी कितना रोल प्ले करता है इवेंट मैनेजमेंट फील्ड में? हाँ, ये यहाँ पे एक बात हम कहते हैं कि हर रोज टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है मैम, और इवेंट मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी पहले आती है, क्योंकि जो भी आज आप करते हैं नाउ द ट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग इवेंट्स वो रिप्लेस होकर भी टेक्नोलॉजी आ गया। लोगों को टेक्नोलॉजी, सो अब टेक्नोलॉजिकली देर आर एक्सपर्ट्स हु डू इट। हमको वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट टेक्नोलॉजी इज टू बी रिक्वायर्ड इन आवर इवेंट। ओके। फॉर एग्जाम्पल हमको एक इवेंट करना है, सपोज आई एम डूइंग एन इवेंट एंड आई एम स्पीकिंग टू हिम एंड आई एम टेलिंग हिम बॉस हमको ये करना है, ही गिव्स मी अ सजेशन, व्हाई कांट वी डू एन ऑडियो विजुअल ऑन दिस? ओके। एंड वी कैन डू समथिंग व्हिच कैन बी डन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। And he explains it to me. Now he is an exponent. He explains it to me. I understand. I said, yes, we can do it in our event. Okay. I don't need to understand what is it. I have a person who makes me understand that this is important. And then it becomes his responsibility to make sure that it happens that way. Oh, okay. So technology is evolving, and technology you can see in event management. In events you can actually see the increase in it. आजकल आप देखो when your entry into events is by face reading. Okay. आपको खड़ा होना है, the machine reads your face, gives you a photograph, and you walk in. You don't need to have your pass बनाओ, नाम लिखो, फॉर्म भरो, ये कुछ नहीं है। You have integrated a software. All you do is you just walk in, you stand there, your biometrics, your face reading, and you walk inside. ये तो टेक्नोलॉजी है। This is done by a team which is offering that service for the registration.
तो इससे क्या होता है, सीमलेस, आदमी आके खड़ा रहता है। जैसे हम एयरपोर्ट में गए तो डीजी यात्रा जिसके पास होता है उसको लाइन में खड़ा नहीं रहना चाहिए, ही कैन जस्ट गो एंड स्टैंड देयर, उसका फेस रीडिंग करके। द सेम थिंग, दैट इज वन टेक्नोलॉजी दैट इज फॉलोड। सो वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी देयर इन इवेंट मैनेजमेंट, सो इट इज। तो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और काम इजी होता है, और एक अपग्रेडेशन की वजह से लोगों को भी उसमें आसानी होती है। पर जब यहाँ पर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, और तो बच्चे को वो नॉलेज होना ज़रूरी है टेक्नोलॉजी का, कि उसे अपग्रेड होना ज़रूरी है, या उसे ये आउटसोर्स करना होता है? वेरी गुड क्वेश्चन है मैम, बिकॉज सी द इंस्टीट्यूट्स जहाँ हम जाते हैं सिखाने के लिए, दे आर नॉट इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। ओके, they are institutes in which event management is one subject. ओके। ठीक है, तो हम जाके I give them the complete synopsis of event management, उनको छोटा इवेंट्स करने को लगाता है, to make them understand how the industry functions, और क्या क्या जरूरतें हैं, what are the basic things you need. For example, legal hassles क्या होता है, for example, what are the kind of permissions you need, ये सब हम बताते हैं। ये बच्चों को काम में कब आता है? Suppose they join any company, and when that company engages in an event, these students become assets. क्योंकि इनको इवेंट मैनेजमेंट नॉलेज है, और इनको इवेंट मैनेजमेंट नॉलेज होने के कारण दे कैन लाइजन बेटर विद सर्विस प्रोवाइडर्स, दे कैन डू द इवेंट बेटर बाय, बिकॉज दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग. व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ द कंपनीज, people who are coordinating with the event management company, they don't know about the event. उनको इवेंट का कुछ नहीं समझता है, उनको यही बात पता है कि हम सवाल पूछेंगे, ये क्यों करना है, ये करना, भाई ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए. They don't understand the significance. लेकिन एक बच्चा जिसको इवेंट मैनेजमेंट का नॉलेज है, understands the significance, when he's working or she's working with an event manager, they understand the psyche of that event manager and they start thinking like an event manager. Yes, this works, this is good. This becomes the success story. And this is how students slowly start generating interest in event management while working in other fields. Okay. So it is a very good initiative started by various institutes to incorporate event management as a subject in the करिकुलम, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि जो फील्ड ग्रो हो रहा है, उस फील्ड में जब तुम काम करते हो तो तुमको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, व्हाट, सो दैट टुमारो दे कैन इंटीग्रेट देमसेल्व्स इनटू दैट फील्ड आल्सो. एग्जैक्टली. So that is why I always hope that every college should have this provision of having event management as a subject in their it will help students. So any background of like science हो, commerce हो, arts हो या engineer हो, किसी भी background से लोग event management में enter कर सकते हैं? Absolutely. बट सम पीपल, सम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखते हैं, और वो बोलते हैं क्या ये इवेंट मैनेजमेंट, इसको हायर करना है, उसको हायर करना है. इज इट अ राइट वे टू स्टार्ट डायरेक्टली? No, that is not the right way. See, ma'am, I will give you an example. For example, let's take a case study. I'm working in a company, and my dream is to become an entrepreneur. But I don't know what is entrepreneurship. I want to start my own company. It's a very good thing. Every person should start an own company. क्योंकि जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, और जब आपके एक टीम होती है, एम्प्लॉयज होते हैं, और उनका जो वेलबींग, सैलरी, सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं ना, इट मेक्स यू अ मैच्योर ह्यूमन बीइंग. It makes you a mature professional. Everybody must aspire for that. But just by aspiring आप entrepreneur होते नहीं है. आपको वो सब काम करना है, सीखना है. ये सीखना है. काम सीखने से आप entrepreneur नहीं बनते हैं. आप the market must recognize you. हम कहते हैं कि मैं उस बंदे को जानता हूं, मैं उस सर को जानता, मैं उस शख्स को जानता है. नहीं, क्या वो तुम्हें जानते हैं? You become an entrepreneur when the market knows you. You don't know the market. Right. Now, for example, I am working and I'm handling a client. I'm working in a company. I'm handling a client. This client is very happy with the services I'm offering, with my skills. I'm a 360-degree solution provider to this client. Client knows कि यार श्री के पास गया ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा.
Right. Client swears on me. Ma'am, tomorrow if I become an entrepreneur, will this client not come to me? Yes, right. Because the client does not look at the company for his requirements. The client looks at Shri. Aisa, if I can develop 10 clients, 10 clients. Now you will tell me that, but you are doing injustice to the company where you are working. Correct? Right. I am not, ma'am. I am doing justice to the company. I am giving my best to the company. Yes. If the client is happy with my services, what that is what my company wants. Right. मेरा कंपनी भी वही चाहता है ना. मैंने कोई बेईमानी तो नहीं किया. I am doing the best that I can. Right. And tomorrow I worked for 5 years in this company, and now I tell my boss, I'm starting on my own. Yes. Exactly. I will not become a competitor to my boss. I will start another field. Yes. But I can take this client in that field also, no? Right. Client is here also, client is there. I am not competing with my... So this is how it is. Similarly for event management. Okay. When you are learning, once you learn, once you build up your client base, when the clients are happy with you, that boss, ये बंदा है जो 360-degree solution provider है मेरे लिए. When you become an entrepreneur, people know you. People know your skills. People know your capabilities. That is how you become an entrepreneur. Right. You don't become, and you may not take those clients. Those clients का reference से you may get new clients. Right. People. I will not take Connection this. create हो ये जाता है. clients तो मेरे previous company का, मैं इनको बताऊंगा सर मैं छोड़ रहा हूँ, मैं खुद का शुरू कर रहा हूँ. लेकिन मैं आपको, since you are my company's clients, I will not take you. Give me 3 references who will work with me. So that client will act as my marketing person. Exactly. वो मेरा ब्रांडिंग करेगा कि देखो ये श्री जो है जिसने कंपनी शुरू किया है, मुझसे काम करो. मैं मेरा क्लाइंट का नहीं लूंगा. But this client trusts me. And who will not want to become an entrepreneur? Today we are promoting entrepreneurship. Right. लेकिन उल्टा हो रहा है आज. हम कंपनी शुरू करते हैं, फिर बैठ के सोचते हैं कि ये कंपनी में क्या करना है. चलो अब कंपनी तो खोल दिया, अब बिजनेस कहाँ से लाए. फिर हम सब जगह जाते हैं, यार कुछ है. ऐसा नहीं होता है मैम. फर्स्ट लर्न, अंडरस्टैंड वेयर द मार्केट इज, ट्राई टू चूज विच फील्ड यू वांट टू बी इन विद इन दैट. आपको वेडिंग्स करना है, आपको कॉन्सर्ट्स करना है, आपको एग्जीबिशंस करना है, आपको कॉन्फ्रेंस स्पेशलिस्ट करना है, बनना है, या आपको ट्रैवल में घुसना है, आपको टूरिज्म में जाना है, जो भी है आप डिसाइड करो. When you are learning event management, the concept of event management is the same. The field is different. Application is the same. Yes, exactly. आप ट्रैवल में भी वही करोगे, आप एग्जीबिशन में भी वही करोगे, आप कॉन्फ्रेंस में भी वही करोगे. And the most important aspect in becoming an entrepreneur, you must be a salesperson. That is more important. Yes. जब तक आप बेचोगे नहीं, तब तक आप entrepreneur क्यों नहीं बन सकते. आप कंपनी, how will you be able to sell the brand image of your company? Why would somebody invest in your company? Exactly. If you cannot convince them. So this is how it is. हाँ, तो इन बातों से यही पता चलता है कि हर जॉनर में बच्चे ने काम करना चाहिए, इंटर्नशिप करनी चाहिए, छोटी छोटी बातें सीखनी चाहिए. जितना ऊपर से वो दिख रहा है, ऐसे बोलते हैं ना मराठी में कि हिरवळ वरून हिरवी खूप दिसते. अगदी बरोबर. इट इज नॉट लाइक दैट. उसके इन्स एंड आउट्स काम करके पता करने चाहिए. पर हर किसी को, हर कोई पढ़ता है, सीखता है, काम करता है, वो किसके लिए, दैट इज देयर मेन मोटो इज टू अर्न मनी, राइट. तो फिर जब वो इंटर्नशिप करते हैं या कहीं जॉब करते हैं तो वो अच्छा पे उनको मिलता है, अर्निंग कैसे मिलता है उन्हें. इट डिपेंड्स कि बच्चे कहाँ इंटर्नशिप करते हैं. ओके. जब बच्चे इंटर्नशिप करने आते हैं तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज उनमें 1-2 स्किल्स देखते हैं. ओके. कि ये बच्चा कितना सीखना चाहता है, ये बच्चे का इंटर्नशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है. ओके. 9 out of 10 टाइम्स बच्चे का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि मुझे कॉलेज को एक सर्टिफिकेट दिखाना है कि मैंने ये कंपनी में इंटर्नशिप किया है. ओके. अब इससे बच्चा ऑब्जेक्टिव इज ओनली डिफरेंट. कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे ये इंटर्नशिप इसलिए करना है कि मैं आगे जाके इस फील्ड में एक नाम कमाना चाहता है. ऐसे बच्चे जब आते हैं ना तो दे आर जस्ट विलिंग टू वर्क एंड लर्न. इंटर्नशिप ये होता है, इट इज एन अर्न व्हाइल यू लर्न. ओके. इसमें 75% इज
learning and 25% is earning. So the child doesn't have to look at the money that the child is earning because you're learning a new field. Event management जो लोग सोचते हैं और event management जो है, there is a very wide line between it. So people have to think that I am learning 75%. When I go out from here, I'm 75% an event manager. Yes, exactly. That is very important. That experience counts. And when you join a company, you get good salaries in event management. Okay. It depends on your negotiation power. When we say negotiation, not salary negotiation, आपका skills. आप जब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो गूगल विल टेल यू हाउ टू गिव एन इंटरव्यू. दे विल नॉट टेल यू हाउ टू कन्विंस द कंपनी हाउ गुड यू आर गोइंग टू बी. What are you going to invest in the company for the company to give you what you want? Exactly. This you have to tell. And this is sadly what is the problem. कि स्टूडेंट्स आज मैम फ्रेशर्स फॉर एग्जांपल आज का सिनेरियो ऐसा है कि फ्रेशर्स हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू थिंग्स. मुझे क्या सैलरी चाहिए, मुझे कहाँ काम करनी है, बराबर, मुझे कौन से लोकेशन में काम करना है. दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड. ओके. देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट डिसीजन कि मुझे. द आइडिया इज boss, why do you want to work there? All my friends are working there. Or that is a happening place. Arey, you're going to work. You have to first understand your priorities. So once you're clear about your priorities and you work, then what happens is you will concentrate on your work and not the other things. Distraction आपको नहीं होगा. Exactly. आप सीखेंगे और पहले 2 साल आप इन्वेस्ट करोगे कि मुझे बस सीखना है. फिर ये 2 साल आप इन्वेस्ट करोगे तो उसके बाद मैम तो कंपनी इन्वेस्ट इन यू. Company says ये asset है हमारे लिए. We don't want to lose this person. We have picked up interns as we give placement offers to interns in our company. Once they do very good work in event management as interns, we give them offers. We know very well that the child will work in our company for 2-3 years, and then maybe the child will chart his or her own future. We are not going to stop that child from working in our company because that child has a dream to pursue. Yes. The child is good, can become a very good professional. Our job is to ensure that we make the best use of that skill of the child or that student. So we give offers and we give very good salaries. The child works, the child is see ma'am, if I cannot compensate for the work that the child is putting in, what is the use of having that team member? Yes. What is the motivation I give that team member? Just work. The team member is very happy to work, but the team member must get that compensation, so that compensation is a driving force. At the beginning of the month, I'm getting that salary which is coming into my account. I don't have to ask my parents. Instead, I can send some money to my parents so that my mother will invest it for me or my dad will invest. That is what a child is looking for. So when I give that kind of remuneration or compensation to the team member, then that team member, I don't have to tell the team member you need to do this. Now I'm sitting here and talking to you. My team is working there and I don't need to speak to them to understand what they are doing because I know that they enjoy what they are doing. Yes. और यहाँ पे वही पॉइंट आता है जो पहले आपने बताया कि एक बच्चे में ऑनेस्टी होनी चाहिए. Exactly, ma'am. Right. Absolutely. So this is the salary structure is also very good in event management. But students must take their time to understand कि वो फिट होते हैं वहाँ पे या नहीं. बहुत बार ऐसा होता है कि इंटर्नशिप करने के बाद स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे इवेंट मैनेजमेंट नहीं करना है, ये मेरा फील्ड नहीं है, क्योंकि मे बी द चाइल्ड हैज सम इश्यूज. बहुत बार होता है कि जब काम करना शुरू करता है तो हेल्थ इश्यूज होते हैं. क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डिसिप्लिन्ड नहीं है लाइफस्टाइल में. They don't believe in having adequate sleep, getting, they are fresh when they come to work. You can't have late nights, come to work again. ये बहुत सारे चीज होते हैं. बहुत सारा जब कॉलेज लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो डिसिप्लिन चेंज होता है मैम. Yes, तो उतना डिसिप्लिन उनमें होना चाहिए. तो बीमार गिरते हैं, सर्दी होता है, बीमार गिरता है, फिर 3 दिन काम किया, 2 दिन छुट्टी हुआ क्योंकि बीमार गिर गया. So we understand that there is something wrong in the lifestyle allotment of the child. Exactly. So we try to find out and then we come to the child is sleeping at 2 o'clock. Why? Chatting with friends from 1 to 2. बोलते क्या जरूरत है, तुम ये सब करो.
Don't get into this. You need rest because your brain is being taxed throughout the day. आपको सोचना है काम करने के लिए. We try to do all these. And we're trying to improve the quality of life of youngsters who join the company. And they also see that we don't have any vices. So they also try to follow the same thing. So that in a way it works. And I see a lot of event managers around जिनको they don't have a lot of vices, bad habits नहीं है. They also follow discipline कि ये जब टाइम होता है ऑफिस का तो come on everybody get up, leave for home. करते उठाते सबको, चलो घर जाओ, now you have a life outside office. तो ऐसे करते करते थोड़ा all evolvement हो रहा है इवेंट मैनेजमेंट में. And I'm sure in 2 to 3 years people will actually start enjoying event management. एग्जैक्टली और जब आप ये बात करते हो कि बहुत सारा हार्डवर्क है और बच्चों ने एक डिसिप्लिन उनके लाइफ में लाना चाहिए, बट जब कोई न्यू कमर इस फील्ड में आता है और बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही ऑनेस्टी से काम करता है, तो उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? और आज अगर किसी बच्चे को इस फील्ड में आना है या कोई बच्चा अब भी इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है, और अगर वो क्या चैलेंजेस फेस करेगा जो कॉमन चैलेंजेस है? मैम, ऑनेस्टी के साथ चैलेंजेस आना ये तो अनिवार्य है. अगर ऑनेस्टी भाई है तो चैलेंजेस बहन है. ये है. राइट. दूसरी बात ये है कि हमको पहले समझना है, एक न्यू कमर को पहला ये बात समझना है कि हम मानव है. वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट गॉड. तो हम अगर भगवान है तो हमारे पास कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है. लेकिन हम ह्यूमन बींग्स है तो हमारे में नेगेटिव पॉइंट्स है. ये पहले हमको समझना है. सपोज हम एक न्यू कमर है, हमने एक कंपनी में गया, ज्वाइन किया. सपोज यू आर माई बॉस. फर्स्ट थिंग आई नीड टू टेल माई सेल्फ इज माई बॉस इज अ ह्यूमन बींग. शी इज अ ह्यूमन बींग, विच मीन्स she has got positive points and negative points. Okay. I am a human being. I have positive points and negative points. But she is my boss because she qualifies to be my boss. She is better than me. Now I have to find out what she is better than me in and try to get those habits. वो तब होगा when I look at your positives and not negatives. I will think that my boss does not have negatives. हम वो दिखेगा ही नहीं. My boss को क्या पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, मैं उसमें से oh she is better organized than me. I am not. I must learn that from her. Secondly, she knows how to deal with clients, how to talk to clients. She's never late for an appointment. She's got time management. I will try to imbibe that. इससे क्या हो गया मैम? What is my challenge? My challenge is to make sure that I accept my conscience, to accept you as my leader, my boss, my mentor. और आपके अंदर जो पॉजिटिव गुण है वो मैं ले लूंगा. Yes. And अगर इसमें, and I will ask you, ma'am, what makes you follow timelines? How did you get into? How did you make your life disciplined? Then you will tell me because I used to do this. I will take that as an inspirational quote, or I'll follow it. If I start thinking that my mentor has got this negative point, my mentor comes late, that is not my concern. My mentor can come at any time. That is my mentor's prerogative. हमारा काम है कि why is that person made my mentor? उनमें जो अच्छे गुण है मैं बोले. तो challenges खुद के अंदर होते हैं मैम. We are unable to work in a team because we are only seeing negatives in the team. ये ऐसा है, वो वैसा है, गॉसिप, ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन ज्यादा होता है. अगर हम पॉजिटिव क्वालिटीज देखें ना, अगर किसी ने आके हमको हमारे एक टीम मेंबर के बारे में नेगेटिव बोला तो हम उसको बता सकते भाई देख that person has got 2 positive points, ये देख ले. So what happens? That person knows that I am looking at the positives. When you look at the positives, you don't see negatives in the person. फिर हर आदमी आपको सिखाता है, हर शख्स आपको सिखाता है, और हर शख्स आपके लिए गुरु बन जाता है. Exactly. And then you have no challenges and you are no longer. And the more knowledge you get, the better you become. Acceptance आपका अच्छा हो जाता है. And always make sure that if you've learned something from somebody, tell that person I've learned it from you. That is the way of getting very good acceptance. If I've learned
a quality from you, I will tell you, ma'am, I learned this quality from you. Right. Bhagwan ne nahi diya, I learned it from you. So what happens is, you will also feel nice that you have been able to transfer a quality of yours to me. This is how people become good. And then the urge to learn वो होते रहता है. This is what we need to do. तो वो मतलब आपका कहने का मतलब है कि चैलेंज मेन आता है टीम वर्क में, और आपके नजरिया अगर बदल दिया तो सब आसान हो जाएगा. हाँ मैम, जैसे बॉस ने कहा आई वांट इट बाय 5 o'clock. अब बॉस का टोन ऐसे था. अब हमने सोचा 5 बजे तक बॉस इतना गुस्से में. अरे बॉस, यू अंडरस्टैंड, ही इज योर बॉस, ही इज गॉट चैलेंजेस, ही इज गॉट हायर प्रेशर्स देन यू. इफ यू स्टार्ट थिंकिंग ही स्पोक रूडली टू मी एंड नो, first accepted that my boss has got his own set of pressures. He has told me I have to do it. Can I do it? How do I plan to do it? If I face a problem, can I go and ask him, sir, I am getting stuck at this place, whatever. Nobody is going to throw you in a tunnel and close the entrance and exit. ऐसा कुछ होता नहीं है. आप हमको समझना है, कोई भी चीज we have to process. Instinctively act नहीं करना है. आज सब लोग वही करते हैं. रिएक्शन. एग्जैक्टली, रिएक्शन. एक्शन का रिएक्शन तुरंत आ जाता है. तो इसलिए this is the reason why we face challenges. Otherwise there's no need, the reason to face challenges. Challenges can be healthy as well. Yes. कि I want to overcome it. Okay. ये क्लाइंट आज तक आया नहीं. ये उनसे बिजनेस करता है, फॉर एग्जाम्पल इवेंट्स में. हमको ये क्लाइंट को लाना है, ये क्लाइंट. तो व्हाट हैपेंस, द चैलेंज इज नाउ स्टडिंग द एंटायर डेमोग्राफिक्स ऑफ दैट क्लाइंट. सब कुछ स्टडी करिए, क्लाइंट का इंक्लिनेशन क्या है, एंड प्रिपेयरिंग समथिंग टू गिव दैट क्लाइंट सो दैट दैट क्लाइंट सेज यस, आई विल डू विथ यू. राइट. So that is the challenge. Turning into positive. Exactly. So those are the challenges. Otherwise there are no challenges, man. और आज आपकी बातों से सच में आपका जो इतना टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है और इवेंट मैनेजमेंट जो एक्सपीरियंस है, इन बातों से बहुत कुछ बातें आज हमें सीखने को मिली. आज कोई एक की टू सक्सेस का सजेशन आप देना चाहोगे इस फील्ड के लोगों को? मैम, की टू सक्सेस अगर कहना है, we have to just understand that success is a journey. Right. We are part of that journey from the time we decide to take it. So we have to always believe that success is not a destination. Okay. Every time we feel we have achieved success, just remember that it is part of the journey which we are undertaking, and there is more to come. Right. And keep Very changing well goals. Keep changing goals every time you feel you've achieved one. Keep shifting goalposts. ये goal है मेरा, I've achieved it. No, shift the goalpost further. Challenge yourself, stretch yourself, and you will be the winner. Yes. And nobody can take that victory away from you, success away from you, happiness away from you. That's it. That's great, sir. Very well said by you. और आज आपको भारत गुरु चैनल पर आकर कैसे लगा? मैम, जब आपने हमको कहा कि आप ऐसे पॉडकास्ट करते हैं, तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी. Very happy कि somebody considered event management as serious business. And from the beginning, I have seen the professionalism and I have seen the teamwork. I have seen the logistics and operations, everything involved in it. This is what I call event management. Oh, thank you so much. Thank you. We'll keep doing it. And this cannot be replicated anyway. This is exactly what is event management. So you have realized that without being in event management, you have done event management because of a very, very good team and good leadership. Thank you. So I must thank the entire team. I must thank you. And it's been real honor and pleasure to speak with you and share this information. And I'm very confident
that you are going to do wonders with this activity, and I wish you the very best, because I can see the future. I can see. थैंक यू सो मच। और आप जैसे अनुभवी लोगों से जब ये सुनने को मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलता है कि हम आगे भी कुछ अच्छा करते रहे। थैंक यू सो मच। और आज जब आपने इतने अच्छे वर्ड्स में हमें इनकरेज किया है, तो जाते जाते आप कोई एक किस्सा हमें सुनाना चाहोगे कि जिससे आज के जो बच्चे हैं वो इवेंट मैनेजमेंट की तरफ टर्न हो जाए? उनको बस ये समझना है कि वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, उनसे बेहतर इवेंट मैनेजर्स कोई हो ही नहीं सकता है। Every person is event Every manager. person has to just believe in himself or herself that I am the best. Yes. Because the qualities I possess are unique, and I'm not comparing it with anybody else. एग्जैक्टली That is- अपने आप को इम्प्रूव करना। बस, and that is all. और वो कहते हैं खुद बदल जाओ दुनिया बदल जाएगी। Yes, हम क्यों दुनिया को बदलना है, हम बदलेंगे। Exactly. खुद बदलो तुम, and you will see the world also changing. If you say that I will change the world without changing, the world is not going to change. सो ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। और अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेरी आता है इवेंट मैनेजमेंट के बारे में, तो ज़रूर हम आप तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर बच्चे का डाउट इस फील्ड के बारे में सॉल्व हो। पक्का, थैंक यू 100%. सो मच। 100%. Thank you. Yes, Thank you so thank you much. so ma'am. much, sir. God bless.